हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है? आज हम लोग क्विक क्विज़ 2 करने जा रहे हैं। बहुत पहले मैंने क्विक क्विज़ 1 किया था, उसमें कुछ वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाए थे उससे रिलेटेड। वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग टुडे एंड अल्फ़ाबेट ए चल रहा है तो अल्फ़ाबेट ए ही रहेगा। एंड अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको दोबारा से इस सीरीज़ को, बिकॉज वर्ड पावर मेडिसी का लगभग सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है और इसमें हम लोग दूसरे रैंडम अल्फ़ाबेट्स भी उठा के ख़त्म करेंगे। टोटल 86 क्विज़ेस करेंगे एंड फिनिश हो जाएगा सारा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू इट। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट बेसिकली होता क्या है? इट इज़ एडजेक्टिव एंड इट इज़ वॉलंटरी नॉट डूइंग समथिंग। ठीक है, कोई अपनी इच्छा से कोई काम ना करना, दैट इज़ एब्स्टिनेंट। लाइक वो एक एब्स्टिनेंट ईटर है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ वॉलंटरी चॉइस, स्पेशली समथिंग प्लेजेंट दैट इज़ बैड फॉर यू और हैज़ अ बैड रेपुटेशन। लाइक मैं कह सकते हैं कि अभी मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, दे आर अवॉइडिंग कैलोरिक सरप्लस। तो ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाता। हाँ ठीक है, टेस्ट के लिए थोड़ा सा चख लिया, बट दे आर नॉट ईटिंग दैट। अच्छा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है, बट नहीं खा सकते हैं बिकॉज वेट गेन हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि वेट कम करो। बियोला यूज टू बी अ चेन स्मोकर, नाम है ये। इसको मैं कह दूं कि चलो सतीश जो है एक चेन स्मोकर था। नाउ अच्छा यहाँ पे ही है, मैंने इसको ही कर दिया। हिज एब्स्टिनेंट, अब वो एब्स्टिनेंट है, मतलब अब नहीं कर रहा है। ठीक है, अवॉइड कर रहा है बिकॉज वो उसके लिए हेल्दी नहीं है। सिंथिया हु इज़ डाइटिंग, देखो सिंथिया जो डाइटिंग कर रही है, ट्राई टू बी एब्स्टिनेंट, वो एब्स्टिनेंट होने की कोशिश कर रही है। बट व्हेन शी सॉ चॉकलेट केक शी रियलाइज दैट शी वुड प्रोबेबली हैव टू ईट द एंटायर थिंग। जैसे उसको चॉकलेट केक लगा, उसको दिखा, उसने कहा कि मैं तो पूरा केक खाने वाली हूँ। नोबडी कैन स्टॉप हर। नाउ कम बैक टू द coming to the next word, that is abstract. Abstract basically is theoretical or impersonal. Like कहते नहीं कि मेरे पास एक abstract idea है, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको सुनाऊँ and then you can अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको realize कर दो। तो to like something in abstract is like the idea of it. ठीक है, he liked oysters in abstract, मतलब अपने thoughts में उसको oysters अच्छे लगते थे, but when he actually tried one, जब उसने एक खाया, he became nauseated, उसको उल्टी आने लगी, मिचली आने लगी। ठीक है, now let's come to the next word, that is abstruse. Abstruse is basically adjective which is hard to understand. Something which is hard to understand is abstruse. Like the professor's article on meaning was very abstruse. यहाँ पे मेटा लर्निंग की बात हो रही है। Michael couldn't even pronounce the words in it. Nuclear physics is a subject that is too abstruse for most people. ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट लोगों के लिए क्या है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, दैट इज़ एब्स्ट्रूज। कोई चीज़ ऐसी जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है तो आप सिंपली क्या बोलते हो, वो डिफ़िकल्ट है, उसकी जगह कभी इस्तेमाल कर लो क्या चीज़, एब्स्ट्रूज। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ एबिसिमल। एबिस से आया है वर्ड। एबिस का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। एबिस पे मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जिसका कोई अंत नहीं है। बॉटमलेस, दैट इज़ तो बॉटमलेस है। अब ऐसी चीज़ एक्सट्रीमली होपलेस भी हो सकती है, अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में, रेस्ट भी हो सकती है। लाइक मान लेते हैं कि दुख कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा एक डायलॉग है, एक मीम चलता है, ये दुख कहीं नहीं ख़त्म होता है, तो ये क्या है, एबिसिमल है। एंड एबिस इज़ अ बॉटमलेस पिट, ऐसा चीज़ जो ख़त्म ही नहीं हो रही, गिरे जा रहे, हेल होल है। तो समथिंग सो डीप दैट इट सीम्स बॉटमलेस। एबिसिमल डिस्पेयर इज डिस्पेयर सो डीप दैट नो होप सीम्स पॉसिबल, मतलब एक ऐसा एबिसिमल डिस्पेयर, ऐसा डिस्पेयर होता है जैसे लगता है होपलेस, कुछ हो ही नहीं सकता, ये दुख नहीं जाने वाला है। द नेशंस डेब्ट क्राइसिस वॉज एबिसिमल, देयर सीम टू बी नो पॉसिबल सोल्यूशन टू इट। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लाइक इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट श्रीलंका का सेम स्थिति है। Abyssimal is often used somewhat sloppily to mean very bad. Sloppily मतलब कभी कभी इसको लूज तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका मतलब very bad निकले। You might hear losing a baseball team's performance referred to as abysmal. This isn't strictly correct but many people do it. ये सही नहीं है but बहुत लोग करते हैं। ठीक है,
नाउ accolade, accolade इज़ बेसिकली, देखो यहाँ पे लिखा accolade, accolade बेसिकली ये नाउन है, इसका मतलब एक अवार्ड, एक ऑनर जो दिया जाता है. अभी रिसेंटली मैं गेम खेल रहा था फॉर्जा होराइजन, देयर वाज accolades, मतलब आप एक रेस खत्म करते हो तो आपको accolades मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं. द वर्ड इज़ जनरली यूज इन प्लूरल, प्लूरल में इस्तेमाल होता है. द फर्स्ट ब्रेक डांसिंग ट्रूप टू परफॉर्म इन Carnage Hall, the Teflon Tuff, received the accolades of the critics as well as of the fans. Basically accolades प्लूरल में इस्तेमाल होता है, और जब भी कोई आदमी कुछ ऐसा चीज़ करता है जो अचीवेबल है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है. दैट इज़ एक्कोलाइट. एकोस्ट, एकोस्ट बेसिकली अगर आप किसी को अप्रोच करके उससे बात करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ एकोस्ट. टू अप्रोच एंड स्पीक टू समवन, लाइक फुल स्टॉप होना चाहिए था. लाइक Amanda karate chopped the stranger who accosted her in the street and was embarrassed to find he was an old blind man. अब देखो अमेंडा को लगा कि एक व्यक्ति उसको अप्रोच कर रहा है उससे बात करने के लिए, या फिर उसको ट्रबल कर रहा है, ईव टीजिंग कर रहा है, तो वो क्या किया, अमेंडा ने क्या किया, उसको कराटे चॉप कर दिया. पर बाद में उसको क्या पता चलता है कि वो आदमी अंधा था, फिर उसको एम्बेरसमेंट फील हुआ. एस देखो यहाँ पे क्या लिखा, असर्बिक, असर्बिक, असर्बिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब बिटर, सॉर या सिवियर. जो Barry sat silently as our teacher read aloud her acerbic comments on his paper. उसने कुछ कुछ एग्ज़ाम में पेपर में कुछ कुछ लिखा था जो टीचर को पसंद नहीं आया, और उसने पूरे क्लास के सामने पढ़ के सुनाया. ठीक है. एसर्ब या एसर्बिक आर सिनोनिमस, इसका मतलब क्या होता है, बिटरनेस. ठीक है, बिटरनेस. अब आगे चला जाए, एसिड से याद कर सकते हो बिटर, एसर है ना यहाँ पे, देखो एसर्बिक, एसिड से याद कर लो. एसिड कैसा, बिटर, सीवियर होता है. अब एक्वेंस, एक्वेंस देखो इसमें क्वेंस लगा हो, इसका मतलब साइलेंट. बेसिकली जो कंप्लाई कर जाए पैसिवली, उसका मन नहीं है बट कुछ कर नहीं सकता उस सिचुएशन में, वो पावरलेस है, तो ही हैव टू कंप्लाई विद द सिचुएशन. टू एक्सेप्ट, टू असेंट, टू अग्री, अग्री करना पड़ रहा है. लाइक आपको मम्मी ने बोला कि एक गिलास पानी ले आ, तो आप मना नहीं कर सकते हो, आपका मन नहीं उठने का, टीवी में बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है बट आपको जाना पड़ेगा. दैट इज एक्वेंस. टू एक्वेंस इज टू डू समथिंग विदाउट ऑब्जेक्शन, टू डू इट क्वाइटली. देखो क्वाइटली, as the similarity of the spelling indicates, the words acquaintance and quiet are closely related. They are both based on Latin words meaning rest or be quiet. The pirates asked Pete to walk on plank. Basically एक जहाज है, उस पर उसके किनारे पे एक प्लैंक लगा हुआ है, उस पर पीट को बोला कि भाई तुम चलो यहाँ पे, और चल के यहाँ से तुमको समुद्र में कूदना है बेसिकली. तो उसने क्या किया, पहले पायरेट की स्वॉर्ड की तरफ देखा. ही टुक वन लुक एट देयर स्वॉर्ड्स एंड देन एक्वेंस्ड. मतलब क्या करेगा वो उस सिचुएशन में, या तो मरो या तो कूदो, तो बेचारा क्या करेगा, ही एक्वेस्टेड. एक्वेस्टेड, एक्वेंस का मतलब क्या, एक्वेंस इज समटाइम्स यूज स्लॉपली, यहाँ पे भी देखो लूजली यूज होता है, एज अ सिंपल सिनोनिम फॉर अग्री इन situations where it isn't really appropriate. For example, it isn't really possible to acquaint noisily, enthusiastically or eagerly. Don't forget the quiet in the middle. देखो यहाँ पे है ना acquaint. To acquaint is to exhibit acquiescence. चलो अब agreed एडजेक्टिव, इसका मतलब हार्श या एसिड. ठीक है, यहाँ पे भी वही एसिड से याद कर सकते हो. ये बिटर था, यहाँ पे हार्श होगा. एसिड कैसा होता है, हार्श होता है. द चाइल्ड वी हैड एट द पार्टी हैड एन acrid test. It was harsh and unpleasant. Long after the fire had been put out, we could feel the acrid sting of smoke in our nostrils. अब भाई तुम वहाँ धुआं है तो तुम्हारे नाक में घुस गया, तुम्हें फीलिंग आ रही है, तो हार्श है वो, हार्श चीज़ जो है. Acrid is used most often with the tastes and smells, but it can be used more broadly to describe anything that is offensive in a similar way. A comment that is stung like acid could be called acrid. So could a harsh personality, like उसकी personality acrid है. ठीक है, your comments are acrid, मतलब harsh हैं वो, be soft. Acrimonious का बेसिकली क्या है, देखो acrimonious एडजेक्टिव, फुल ऑफ स्पाइट, बिटर, नेस्टी. बिटरनेस पे बहुत ढेर सारे वर्ड्स आ गए. जॉर्ज एंड एलिजाबेथ डिस्कस इन
turned acrimonious when Elizabeth introduced the subject of George's perennial incorrigible stupidity. Incorrigible मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता है. Relations between the competing candidates were so acrimonious that each refused to acknowledge the presence of the other. बेसिकली इतना ज़्यादा लोगों के बीच में बिटरनेस आ जाए, नास्टीनेस आ जाए कि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ acrimonious. नाउ वी आर इज acumen. Acumen हम पहले भी पढ़ चुके हैं. दैट इज़ कीननेस ऑफ जजमेंट, मेंटल शार्पनेस, जिसका दिमाग तेज है. दैट इज़ acumen. A woman who knows how to turn a dollar into $1 million overnight might be said to have a lot of business acumen. जो रातों रात पैसा जो है $1 million बना सकती है $1 से, वो क्या है, उसके पास दिमाग बहुत है. उस औरत के पास बिजनेस acumen है, वो बिजनेस में उसका दिमाग तेज है. अर्नीज नियर टोटल लैक ऑफ acumen, मेंटल शार्पनेस जिसका नहीं था, लेड हिम टू इन्वेस्टिगेट ऑल हिज मनी इन अ कंपनी दैट हैड ऑलरेडी गॉन आउट ऑफ बिजनेस. अब जो कंपनी पहले से बिजनेस से बाहर जा चुकी है उसको तुम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करो. दैट इज स्टूपिडिटी. नाउ लेट्स जंप इनटू द क्विक क्विज नंबर 2. जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे. देखो अबीसिमल जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब अनएंडिंग है, तो दैट इज़ रेस्ट. एब्स्ट्रूज देखो, जो प्रोफेसर का लेक्चर था वो हार्ड टू अंडरस्टैंड था. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो वो क्या है, आइडिया थ्योरेटिकल है. देखो यहाँ मेंटल शार्पनेस है. acumen अभी लास्ट पढ़ के आए हो. एक्रीमोनियस बेसिकली बिटरनेस, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो दैट इज बिटरनेस. नाउ अक्रीड, एसिड से आया था. अक्रीड मतलब हार्श, जहाँ पे भी एसिड होगा वो हार्श होगा चीज़ है. अब एक्विंस, देखो यहाँ पे क्विंस है, वो बेसिकली इतना मतलब पावरलेस है उस सिचुएशन में कि उसको मानना ही है जो भी बात आ रही है, तो दैट इज कंप्लाई. नाउ देयर इज एक्कोलेड इज एन अवार्ड जो आपको मिलता है. अकोस्ट, किसी को अप्रोच करना. अभी उसने एक लड़की थी ना जिसने कराटे चॉप कर दिया था अंधे आदमी को. अकोस्ट, अप्रोच समवन. क्या क्या बच गया. एब्स्टिनेंट किसी चीज़ को वॉलंटरली अवॉइड करना. लाइक आप किसी आदमी को वॉलंटरली अवॉइड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन बिगड़े नहीं, शांति रहे. ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया. एसर्बिक भी बिटर होता है. वी आर डन. तो लेट्स एंड द सेशन. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्विजेस. तब तक के लिए बाय बाय.